हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। मैं हूं आपका अब्बास सर और आज आपके सामने में बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक, साथ ही गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और ये पहला चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। तो हम लोग अगर शुरू से लेके अंत तक अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने में जो है विद्युत गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, विद्युत गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसमें हम मेरा जो है पहला क्या है, पहला है चालक। चालक चालक का डेफिनेशन आप बचपन से जानते हैं, तब भी हम आपके सामने में रखना चाहे हैं, कोशिश किए हैं। ये है आपके सामने में चालक, जिसको कंडक्टर कहते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक चालक है और यह एक छोर है, ये दूसरी छोर है। अगर आवेश को इस छोर से इस छोर तक अगर आसानी से पहुंचा सकता है तो इसको हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, मानव का शरीर है, मतलब हमारा जो शरीर है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चालक। क्या कहलाते हैं, ये चालक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यह कॉपर है, ये क्या है आपका, ये आपका कॉपर है और ये एल्यूमिनियम है। तो ये किसका उदाहरण है, ये चालक का उदाहरण है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने में है कुचालक। कुचालक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो कुचालक जस्ट चालक का उल्टा है। कुचालक को अचालक भी कहते हैं। वैसे पदार्थ जो विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से ना ले जा सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कुचालक या अचालक कहते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत आवेश को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित नहीं करते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, लकड़ी है, हवा है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कुचालक। आपने देखा होगा जब हाई टेंशन वायर गुजरता है तो उसमें इस टाइप के कुछ पदार्थ लगे होते हैं जहाँ से होके वायर गुजरता है। और ये जो टावर है वो आपके लोहे के बने होते जो कंडक्टर हैं। और ये क्या है, ये आपका इंसुलेटर, वो कंडक्टर है। ये भी अगर कंडक्टर होता, चालक अगर ये भी होता तो क्या होता, उससे आपके नीचे तक करंट फ्लो हो सकता था, यानी आवेश प्रवाह हो सकता था। तो यहाँ पे लगाया जाता है इस टाइप के क्या, इस टाइप के कुचालक लगाए जाते हैं, ताकि ये जो करंट है वो करंट पोल तक ना पहुंच पाए, तो जिससे कि हमारे संपर्क ना हो पाए। तो इस टाइप के जो भी लगे होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के जो पदार्थ हैं इसको हम लोग कुचालक कहते हैं। तो कुचालक के अलग अलग नाम है, डिस्क इंसुलेटर है, पिन इंसुलेटर है, उसके बाद सैकल्स है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। तो आप आगे बढ़ेंगे तो आगे डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो अभी क्या पढ़ा आपने, चालक, और दूसरा आपके सामने में है कुचालक। चालक और कुचालक में क्या डेफिनेशन, क्या अंतर देखा। चालक जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकता है और कुचालक जो नहीं भेज सकता है। तो आगे है आपके सामने में अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अर्धचालक, इसका नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये चालक भी नहीं है और कुचालक भी नहीं है, यानी कि दोनों के बीच काम करता है। अच्छे से जो है ये आवेश को प्रवाह भी नहीं होने देता है और ये पूरी तरह से रोकता भी नहीं है। मतलब है कि वे पदार्थ जो चालक तथा कुचालक के बीच चालकता रखते हैं, चालक तथा कुचालक के बीच चालकता रखते हैं। मतलब द मटेरियल विथ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके लिए, अर्धचालक के लिए। हम जो सेकंड लास्ट यानी 14वां चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो आपका सेमीकंडक्टर ही है, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन होगा। बहुत ज़्यादा उसमें बात करेंगे और नंबर भी अच्छा खासा है।
आज जो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, जो आज डेली कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है, मोबाइल अपडेट होता चला जा रहा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे वर्क हो रहा है, जो जिसमें आपका सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर का अहम रोल है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि 50 से 60% जो है सेमीकंडक्टर इसमें बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। जैसे कि हम एलईडी की बात करते हैं, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, जो डेकोरेशन के लिए भी होता है, घर घर में जो है बल्ब को जलाने में भी होता है। उसके बाद चिप्स वगैरह, सर्किट वगैरह बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने में है ओपी एम्पलीफायर। ओपी एम्पलीफायर जो ये ट्रांजिस्टर से बना होता है, और ट्रांजिस्टर ये किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से, यानी कि अर्धचालक से। उसके बाद एनोड और कैथोड, ये है क्या? ये आपके सामने में जो दिया है, यही आपका एलईडी है। एलईडी, एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाइट इमिटिंग डायोड जो है, ये किसका पार्ट है? अर्धचालक का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे आईसी है। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये भी आपका अर्धचालक का पार्ट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हम उसी सेकेंड लास्ट चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ट्रांजिस्टर भी आपका अर्धचालक है। डायोड जो एलईडी है, उसी को हम लोग डायोड भी कहते हैं। तो ये आपके सामने में आने वाला है बहुत डिटेल के साथ। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो पता ये चला कि कंडक्टर यानी चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये तीन मटेरियल। एक और मटेरियल है जिसका नाम है क्या? अतिचालक। अतिचालक क्या कहता है कि जिन पदार्थों का कोई प्रतिरोध नहीं होता है, उन्हें सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक कहते हैं। जैसे जैसे आपके सामने में है पारा, उसके बाद शीशा यानी लेड, टीन, ये जो है आपके सामने में है, ये अतिचालक का उदाहरण है। अतिचालक का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपके सामने में ये किसका डायग्राम है? ये आपका पारा है, और ये क्या है? आपका लीड है। तो ये उदाहरण है किसका? सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर का। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, तो आपके सामने में आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या आ जाता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको आप वीवीआई करेंगे, 2 नंबर में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको आप बहुत डिटेल में आप तैयार करके रखेंगे, ताकि आपका एग्जाम में ना छूटे। ये वीवीआई है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही समझे, क्योंकि हिंदी में नाम बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा उपकरण है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो किसी किसी पदार्थ या किसी चालक में आवेश है या नहीं है, अगर है तो किस प्रकृति का है, इसके बारे में पता लगाने में हमें मदद करता है। तो ये आपके सामने में किसी पिंड पर विद्युत आवेश की उपस्थिति और प्रकृति का पता लगाने में या लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को इलेक्ट्रोस्कोप के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है? एक बोतल है। एक बोतल है जो कांच का है, जो कांच का बना हुआ है, कांच का बोतल है। और इस बोतल में यह क्या है? हमने एक चालक ले लिया, चालक ले लिया, और ये चालक जो हम इसके पास लेके आए हैं, तो इस चालक में क्या है? प्लस है। तो इसको टच करा के भी हम इसकी प्रकृति या चार्ज के बारे में पता लगा सकते हैं, और बिना टच किए भी, बिना संपर्क किए और संपर्क किए, दोनों तरीका अपना सकते हैं। तो जब ये इसमें चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इसके ऋण आवेश को अपने तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि ये खुद क्या है? धनावेशित है। तो जब ये धनावेशित है, इसके ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इसमें जो पहले से धनावेश था, उसको क्या किया? इसने प्रतिकर्षित किया, और वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सोने के पत्ती लगे हुए हैं, सोने के बहुत पतली पत्ती लगे हुए हैं, बहुत पतली पत्ती लगे हुए हैं,
जो ये इतनी पतली है कि ये अगर हवा है या कहीं मान लीजिए हवा नहीं के बराबर है तब भी ये हिलने डुलने लगती है। इस वजह से इस पत्ती को इस बोतल के अंदर, इस जार के अंदर रखा गया ताकि इसमें कोई हवा ना आए, ना इसको हिला पाए। तो इसलिए इसके अंदर पैक किया गया है। और जब हल्की सी भी इसमें आवेश प्रवाहित होती है तो ये इसको बता देता है कि हाँ इसमें आवेश है या नहीं है। अगर होगा तब भी बताएगा, नहीं होगा तब भी बताएगा। यानी कि होगा तो क्या करेगा, जैसे इसमें आवेश था, इसके ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचा, यहाँ पे प्लस प्लस भी आया, धन आवेशित आया, धन धन आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये एक दूसरे से दूर हटता हुआ दिखेगा। तो यही आपको ये दूर हटता हुआ जब दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि इस वाले चालक में क्या है, आवेश है, जो हमें हाथ से पता नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत कम आवेश होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, सोना बिजली का बहुत अच्छा संवाहक है यानी कि चालक है। इसका उपयोग बहुत पतली पन्नी बनाने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद सोने की पत्तियों को छोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा आसानी से सक्रिय किया जा सकता है। पता क्या चला कि ये कम से कम आवेश को भी ये पता लगा सकता है। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सोने की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, सोने की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो सोने की पत्ती का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कम से कम आवेश को भी ये पता लगा लेता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है या जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, उसके हिसाब से ही हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर आपके सामने में आ रहा है कूलम का नियम। कूलम का नियम। ठीक है, शुक्रिया।